ये टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है, सेपरेशन ऑफ पावर मींस डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पावर्स को गवर्नमेंट की सब ब्रांचेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं उनके अंदर सारी गवर्नमेंट की ब्रांचेस को अलग अलग से पावर डिस्ट्रीब्यूट करने को सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। अब हमारे पास मेनली कौन कौन सी सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद होती हैं, किन किन ब्रांचेस को दी जाती हैं? नंबर 1 लेजिस्लेटिव है, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, नंबर 3 जुडिशियल ब्रांच है। अब ये ब्रांचेस किस चीज़ के बारे में है? लेजिस्लेटिव ब्रांच वो ब्रांच होती है जो लॉ बनाती है, ठीक है। कंट्री का जो भी लॉ बनता है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच से बनता है, और जो भी ब्रांच और जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो जो लॉज बनाती है उन लॉज को एग्जीक्यूटिव ब्रांच चलाती है, ठीक हो गया। और तीसरी ब्रांच है जुडिशरी की, जिसमें होते हैं कोर्ट्स, जजेस, लॉयर्स। ये लेजिस्लेटिव के बनाए हुए लॉज पे वर्क करती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर से क्या मुराद है कि लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है, और ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे को तंग नहीं करेंगी, यानी कि इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी। इसलिए इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहेंगे, जिसमें तीनों ब्रांचेस इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी। लेकिन अगर ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि तीनों ब्रांचेस अलग अलग से वर्क करें। अब तीनों ब्रांचेस किस तरह से वर्क करती है समझें कि जो पूरा दरख्त है ये है गवर्नमेंट, ठीक हो गया। और इसकी जो ये तीन ब्रांचेस हैं, इसमें से एक ब्रांच है लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, दूसरी ब्रांच है वो है एग्जीक्यूटिव, और तीसरी ब्रांच है हमारे पास जुडिशरी। तो ये तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन गवर्नमेंट के हिस्से के अंदर तीनों ब्रांचेस को अलग अलग से पावर दी गई हैं। अलग से पावर देने को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि तीनों ब्रांचेस इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं और तीनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही। अब व्हाट इज़ दिस ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट? इन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो बताने लगी हूँ। लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं। अब डिपेंड करता है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर 2 चैम्बर्स नहीं मौजूद होते। तो जिन कंट्रीज़ में 2 चैम्बर मौजूद होते हैं उनमें से एक तो यूके है, यूके में आपको 2 चैम्बर्स मिलेंगे, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 2 चैम्बर्स मिलेंगे, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको 2 चैम्बर्स मिलेंगे। और 2 चैम्बर्स जब हों तो उस चैम्बर को कहते हैं बाईकैमरल लेजिस्लेटिव, ठीक है। आपके बुक में भी बाईकैमरल लेजिस्लेटिव का जिक्र होगा। बाईकैमरल का मतलब है कि जिन लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर 2 चैम्बर, तो 2 चैम्बर कौन कौन से? एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर 2 चैम्बर्स होंगे, अपर हाउस के और लोअर हाउस के। और दूसरी जो बात है लेजिस्लेटिव ब्रांच की वो ये कि अगर किसी और कंट्री की बात करें, जैसे कि मैं अगर टर्की की बात करूँ तो टर्की की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको यूनिकैमरल लेजिस्लेशन मिलेगी, यानी वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चैम्बर मिलेगा, ना ही अपर होगा ना ही लोअर होगा, वहाँ पे आपको एक ही चैम्बर मिलेगा। इस चीज़ को ओनली वन चैम्बर जिसमें होगा उसका नाम होगा यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव, ठीक है। ये टोटल जितना भी मैंने बताया ये ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया, और हर कंट्री की जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो मुख्तलिफ होती है, यानी कि किसी में 2 चैम्बर्स होंगे, किसी कंट्री में 1 चैम्बर होगा। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच में एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक एग्जीक्यूटिव कैबिनेट होगा। एग्जीक्यूटिव कैबिनेट वो होता है जो भी जितने भी मामलात होते हैं गवर्नमेंट के अंदर ये कैबिनेट वाले लोग उनको चलाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ये लोग हेड होंगे इस कैबिनेट के, ठीक है। और यानी कि जो भी लॉ लेजिस्लेटिव ब्रांच बनाती है उन लॉज को एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट वगैरह चलाते हैं मुल्क के अंदर, ठीक हो गया। अब जुडिशरी के ब्रांच में क्या होते हैं? कोर्ट्स होते हैं, जजेस होते हैं और लॉयर्स होते हैं। तो जो जुडिशरी के ब्रांच में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब कुछ कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशल रिव्यू मौजूद होती है, यानी कि जुडिशल रिव्यू आपको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी, लेकिन यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशल रिव्यू का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यूएसए के अंदर ज़्यादा कंट्रोल लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास, यानी कि यूएसए के अंदर लेजिस्लेटिव ब्रांच एग्जीक्यूटिव से और जुडिशरी से ज़्यादा पावरफुल है। समझ आ रही है? यूके के अंदर लेजिस्लेटिव ब्रांच एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि ओवरऑल सारा कंट्रोल लेजिस्लेटिव के पास है यूके के अंदर। और लेजिस्लेटिव ब्रांच यूके के अंदर उसका नाम है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट को ही लेजिस्लेटिव ब्रांच यूके में कहते हैं। अब हर कंट्री में लेजिस्लेटिव ब्रांच का एक स्पेसिफिक नेम होगा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट का नेम जिक्र है,
यूके के अंदर भी पार्लियामेंट कहते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच को, लेकिन तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव ब्रांच को नेशनल असेंबली कहेंगे, जनरल नेशनल असेंबली, मतलब हर जगह पे आपको लेजिस्लेटिव ब्रांच के डिफरेंट नेम मिलेंगे। ठीक होगा, ये आपको खुद याद रखने पड़ेंगे। अब टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। अब जुडिशियल रिव्यू यूके में नहीं है क्योंकि उधर ज़्यादा कंट्रोल लेजिस्लेटिव ब्रांच का है। अब यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा जुडिशरी का कंट्रोल है। किस तरह से कंट्रोल है? अब जैसे कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है, एक सेकेंड, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जो भी लॉ लेजिस्लेटिव ब्रांच बनाती है या जो भी लॉ पर एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा है, उन सब चीज़ों को कोर्ट्स देखेगी। मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर्स कोर्ट्स के पास होती है, यानी कि जुडिशरी के पास होती है, कोर्ट्स के पास होती है, जजेस के पास होती है कि जो भी काम लेजिस्लेटिव ब्रांच कर रही है या एग्जीक्यूटिव कर रही है उस पर कोर्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये पावर आपको यूएसए में बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप यूके कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो उसमें जुडिशियल रिव्यू ना होने के बराबर है। ज़्यादातर कंट्रोल उधर लेजिस्लेटिव ब्रांच का ही है। तो जुडिशियल रिव्यू में क्या क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू में ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो जो लॉ बनाती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो लॉ बनाती है उस लॉ को चेक करने का काम जुडिशरी के पास जाएगा, यानी कि जुडिशरी के जो जजेस होंगे वो उन लॉज को देखेंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ तो नहीं बने हुए। एक ये काम करती है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक और दूसरा काम ये करती है कि एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं या प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये लोग जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाते हैं, इन क्या ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इस चीज़ पे नज़र रखती है जुडिशरी, यानी कि कोर्ट्स वगैरह एग्जीक्यूटिव के बनाए हुए ऑर्डर्स पर नज़र रखती है, उसको चेक करती है। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कंट्री के अंदर लॉ बनाया जाए, लेकिन ये लॉ की तरह इसमें आर्टिकल्स नहीं होते, कोड्स वगैरह नहीं होते। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की शक्ल में ही इसमें नंबर्स वगैरह लगे होते हैं और इनको सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही बना सकता है, एग्जीक्यूटिव का हेड ही बना सकता है। एग्जीक्यूटिव का हेड यानी कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। सही हो गया। तो ये जितना भी मैंने बताया ये सारा ब्लू कलर में, ये था जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अब जुडिशियल रिव्यू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक पावर होती है जो कोर्ट्स को दी जाती है इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो भी काम कर रही हैं, जो भी लॉज और ऑर्डर बना रही हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहे। इससे इस सारे प्रोसेस को हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशियल रिव्यू भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये टोटल का सेपरेशन ऑफ पावर की एक्सप्लेनेशन थी।